नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज 26 जनवरी को हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं 26 जनवरी के ऊपर ही बोलना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी को हम लोग जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं, आज इस पर्व को हम लोग मना रहे हैं। इस पर्व को मनाने में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? क्योंकि ये भारत देश है। मैं हर मंच पर बोलता हूं ये भारत देश है, ना कि हिंदुस्तान है। क्योंकि मुस्लिम समाज को आज इतना डरा दिया गया है, चाहे वो किसी के द्वारा डराया गया है, चाहे सरकार के द्वारा डराया गया है, चाहे संघ के द्वारा डराया गया है। मैं हर मंच पर चैलेंज के साथ बोलता हूं, ये मंच एक स्कूल द्वारा सजाया गया मंच है, एक मदरसे द्वारा सजाया गया मंच है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन इस मंच पर भी अगर समाज में कोई भी कुरीतियां पैदा होंगी, कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिस पर हमें विचार करना हो, तो हम इस मंच पर भी विचार करेंगे। क्योंकि ये हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य की बात है। हम अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में शांति हो। और मैं पिछले 5 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कार्यरत हूं। जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन जी यहां पर मौजूद हैं। आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में लगातार कार्य करता हूं। और मैं जब से भीम आर्मी में जुड़ा हूं, तब से लगातार मुस्लिम समाज में काम कर रहा हूं। मैं कहता हूं, ये दलित का बेटा खड़ा होकर यहां कहता है कि आप लोगों को देशभक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इस देश का मुसलमान सच में इस देश से प्रेम करता है। अगर इस देश से कोई सच्चा प्रेम करता है तो इस देश का मुसलमान करता है, क्योंकि इस देश का मुसलमान इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं फैलाता है। इस देश का मुसलमान इस देश के प्रति आपस में लोगों को नहीं लड़वाता है। अगर इस देश में कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है, आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम लोगों को लड़ाता है, तो आपको पता है वो लोग कौन है, वो लोग किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपनी राजनीति चलाने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ाकर हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर अगर इंसानियत कायम है, अगर इंसानियत जिंदा है, हमारा भाईचारा जिंदा है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज इसमें पूरी तरह से भागीदार है। क्योंकि मुस्लिम समाज अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देता है जो इंसानियत के पाठ पढ़ता है और उस इंसानियत को बरकरार समाज में लेकर जाता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जो यहां पर बैठे हैं, जो अभी बोल कर गए हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वीडियो चल रहा है, मेरी वीडियो संघी बड़ा देखते हैं और संघी बड़ा कमेंट करते हैं मुझे। मैं कहता हूं ये हिंदुस्तान है ही नहीं, ये भारत है, भारत। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगाए, उस संविधान को लिखने में बाबा साहब ने रात दिन एक किया, 18 घंटे स्टडी की और आप लोगों के हक अधिकार को उस संविधान के अंदर सुरक्षित किया। उस संविधान के अंदर कभी भी हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है। क्योंकि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं, खाली हिंदुओं का देश नहीं है। ये मुसलमानों का भी देश है, ये हिंदुओं का भी देश है, ये सिखों का भी देश है, ये ईसाइयों का भी देश है, ये दलितों का भी देश है। क्योंकि इस देश की आजादी में सब लोगों ने भागीदारी ली है, सब लोगों ने बलिदान दिया है, सब लोगों ने शहादतें दी है। अगर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों की बात करूं, सबसे ज्यादा शहादतें देने वालों की बात करूं, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के नाम निकल कर आएंगे। ये सच्चाई है। आज जो लोग हमसे देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं, आज जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम समाज इस देश का वासी नहीं है, मुस्लिम समाज को प्रमाण देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, जो एनआरसी, जो सीए, जो एनपीआर, एनआरसी का ही पहलू एनपीआर ये लोग लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन 3 देशों से इन लोगों ने कहा
कि जो लोग वहां पर प्रताड़ित किए जाते हैं, जिन लोगों का शोषण किया जाता है, उन लोगों को हम धर्म के आधार पर यहां पर नागरिकता देंगे। आप सोचकर देखिए, उसमें इन्होंने सभी धर्मों के लोग लिए, लेकिन एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर, इस्लाम धर्म को छोड़कर, मुस्लिम समाज को छोड़कर सभी को लेने का काम किया। इसका मतलब ये लोग मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, ये लोग मुस्लिम समाज को दफन करना चाहते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर इस मुस्लिम समाज ने शहादत दी है। इस देश की उन्नति में, इस देश की तरक्की में यहाँ का मुसलमान बराबरी का भागीदार है। क्योंकि जिसको जाना था वो 1947 की आजादी के समय वो लोग यहां से चले गए थे। ये लोग यहां पर जो आज मुस्लिम समाज इस देश में है, वो बाई चांस नहीं है, वो बाई चॉइस है। उसने यहां रहना पसंद किया है, उसने इस देश से प्रेम किया है, उसने इस देश से प्रेम करके तब यहां पर डिसीजन लिया कि मैं इस देश से सच्चा प्रेम करता हूं, मैं इस देश को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो आप लोगों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप लोग कहीं भी किसी भी मंच पर प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, इसका प्रमाण अशफाक उल्लाह खां है, जिसने मात्र 26 साल की आयु में फैजाबाद की जेल के अंदर फांसी के फंदे को अंग्रेजी हुकूमत में भंसते चूमने का काम किया था। तो ये आप लोगों को देशभक्ति का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साथियों, आप लोग इस देश के सच्चे प्रेमी हैं, आप लोग सच्चा प्रेम इस देश से करते हैं, तब जाकर आप लोग आज तक यहाँ पर काबिज है। और आप लोग देश प्रेम की बात करते हैं, देश प्रेम की भावना आपके अंदर है। इंसानियत की अगर कोई बात करता है तो आप लोग इंसानियत की बात करते हैं, नहीं तो ये संघी लोग, ये मनुवादी लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे उसके बाद ये लोग हिंदू मुस्लिम में हम लोगों को बांटने की कोशिश करते हो, चाहे वो एनसीआर हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो एनपीआर हो, किसी भी मुद्दे पर अगर ये लोग बात करते हैं तो हम लोगों को आपस में बांटने की बात करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जितने साथी यहाँ पर उपस्थित है, किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जय भीम, जय भीम। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।